हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को अभी तो पता ही होगा कि अभी बिहार बोर्ड 10th का एग्ज़ाम चल रहा। और आज अभी मैंने सेकेंड सिटिंग का हिंदी का क्वेश्चन, जो कि सेट डी का क्वेश्चन है मेरे पास, और मेरे पास क्वेश्चन आ चुका और मैं इसका अभी आंसर की मैं जारी करने जा रहा हूँ। तो मैंने इस सबको सॉल्व किया और इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। आप लोग भी चेक कर लेना कि आपने कितना स्कोर करके आया अभी। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द इसमें से हो जाएगा कुमुदनी। आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पीड़ा शब्द का विशेषण क्या होगा? पीड़ा शब्द का विशेषण होगा पीड़ित। तो एक दूसरा का आंसर करेक्ट डी होगा। मोह शब्द का विशेषण क्या है? मोह शब्द का विशेषण मोहित हो जाएगा। बुद्ध शब्द का विशेषण क्या होगा? बुद्ध शब्द का विशेषण आपका ये जो है ये गलत हो जाएगा और बौद्ध सही हो जाएगा। अमरजीत अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आंसर सी, 5 का सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य हो जाएगा इसमें सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई। छठा का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अवगत शब्द में कौन उपसर्ग है? अव करेक्ट हो जाएगा। कुख्यात शब्द में कौन उपसर्ग है? कु। 8 का सी। उपवाक्य शब्द में कौन उपसर्ग है? उप। 9 का डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 वेदना शब्द में कौन प्रत्यय है? अना। 10 का बी। बल्ली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? आंसर हो जाएगा आपका नगर। 12 क्वेश्चन नंबर 12 ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑब्जेक्टिव नंबर सी गुजराती। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ढलते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? इसका हो जाएगा दिलई बांध। 13 का ए करेक्ट हो जाएगा। 13 का ए। मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? बहू नंजम्मा के साथ। 14 का सी। संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। 15 का ए। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था आपका दोस्तों बिहार में। क्वेश्चन नंबर 16 का बी, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या था? नौकर की कमीज। क्वेश्चन नंबर 17 का सी, अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी था। 18 का डी, सुलोचना कौन थी? सुलोचना एक हलवाइन थी जो कि काम करती थी। क्वेश्चन नंबर 19 का डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी असीमिता होती है। यह किस पाठ की पंक्ति है? यह परंपरा का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 20 का डी, पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद। पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा पुरह जोड़ हित, पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 21 का बी, मधुवाला शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मधुवाला शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा मधु जोड़ आलय। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? पौ जोड़ अन। क्वेश्चन नंबर 23 का ए, निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 24 का ए, तदाकार। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन शब्द कर्मधारी समास का उदाहरण है? इसका हो जाएगा परमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 26 का दोस्तों, पुत्र शोक शब्द का समास का विग्रह क्या होगा? पुत्र के लिए शोक। जो पुत्र के लिए जो शोक करता है ना, उसको बोलते हैं पुत्र शोक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका हो गया दोस्तों, प्रत्युप्रकार शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? कर्म तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर ए, 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दिखावटी संयम। क्वेश्चन नंबर 30, सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए, धुन सवार होना। राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? ये हो जाएगा प्रविशेषण का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 31 का डी,
क्वेश्चन नंबर 32, धनी व्यक्ति यह किस विश्लेषण का उदाहरण है? गुणवाचक। 32 का ए। 33, उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है? सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 33 का ए, सामान्य भूतकाल। इस बार का क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया दोस्तों, और इसमें मुझे व्याकरण ज़्यादा पसंद है, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन टकराया दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सीता पुस्तक पढ़ती है। 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35, माया जारे से काँप रही है, इस वाक्य में कौन कारक है? 35 का बी, करण कारक। किस मात्रिक छंद के पहले तीसरे चरण में 13 से 13 तथा दूसरे चौथे चरण में 11 से 11 मात्राएं होती है? 36 का ए आंसर, दोहा। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरो मोती मानुष चून, यह किस अलंकार का उदाहरण है? ये आपका हो जाएगा यमक अलंकार। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन अल्प प्राण है? इसका आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से 39 का ए, अंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण व्यंजन हो जाएगा 6। रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि है? उत्तर छायावाद। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय ने कितने कवियों को चयन कर तार सप्तक को पेश किया? 7। क्वेश्चन नंबर 42 का सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वीरेन डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका हो जाएगा दोस्तों इसी दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 43 का बी करेक्ट हो जाएगा। रस्क शब्द का अर्थ क्या है? रस्क शब्द का अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या। क्वेश्चन नंबर 44 का बी। क्वेश्चन नंबर 45, सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? श्रृंगी। सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? श्रृंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 46, परसों शब्द का अर्थ क्या है? कल के बाद आना। क्वेश्चन नंबर 46 का सी। क्वेश्चन नंबर 47, विराग होने पर कवि धनानंद कहाँ चले गए थे? वृंदावन। कहाँ चले गए थे दोस्तों? वृंदावन। क्वेश्चन नंबर 48, कवि सुमित्रा नंदन पंथ समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? इसका हो जाएगा दोस्तों इसका ये मेरे पे सस्पेंस रहेगा दोस्तों, मैं इसका आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है? एक बार कमेंट जरूर चेक कर लेना आप लोग। साफा क्या है? साफा लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता है। क्वेश्चन नंबर 49 का सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, आदिम शब्द का अर्थ क्या है? आदिम शब्द का अर्थ होता है अति प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 50 का बी। क्वेश्चन नंबर 51, लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है लिप्सा। जहां तक सध सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? यथासाध्य। यथासाध्य का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? जहां तक आप सध सके। क्वेश्चन नंबर 52 का डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ शब्द का विलोम हो जाएगा कनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 53 का सी, गौरव शब्द का विलोम है, गौरव शब्द का विलोम हो जाएगा लाघव, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 54 का डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, जातीय शब्द का विलोम क्या है? जातीय शब्द का विलोम हो जाएगा विजातीय। 55 का सी। क्वेश्चन नंबर 56, ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 56 का बी, राजा की पर्यायवाची शब्द है महीप। मेघ का पर्यायवाची शब्द है हेम। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ, यही शब्द है। क्वेश्चन नंबर 59 का ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? त्योहार। त्योहार गलत। त्योहार जो है दोस्तों ऐसे लिखाता है, देखिए ऐसे लिखाता है दोस्तों त्योहार, और इसमें जो है इसको जो है गलत तरीके से लिखा गया, इसको लिखा गया ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ऐसे लिखा गया है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये ऐसे लिखा गया, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 61, मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को
काटा करता था? घर का नौकर। घर का नौकर जो था वही काटा करती थी मछली। क्वेश्चन नंबर 62, आविन्यो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। कितना आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अम्मा को। सबसे बड़ा जज अम्मा को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 64, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक नहीं, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर का। क्वेश्चन नंबर 64 का डी। क्वेश्चन नंबर 65, बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? किशोर। 65 का सी, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित थे? राम सिए। राम सिए। क्वेश्चन नंबर 66 का डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 67, कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। सब पुराने अच्छे नहीं होते, और ऑप्शन नंबर बी, सब नए खराब ही नहीं होते। इसका आंसर हो जाएगा 67 का सी, ए और बी दोनों। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा? मैक्स मुलर को। वेदांतियों का भी वेदांती कौन किसको कहा? मैक्स मुलर को। क्वेश्चन नंबर 68 का ए। क्वेश्चन नंबर 69, मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। 69 का सी। क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? सावरदैया। क्वेश्चन नंबर 71, देवरानी शब्द में कौन प्रत्यय है? आनी। चढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? आई। सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? सूर्य जो है दोस्तों तत्सम का हो जाएगा। अगर सूर्य के जगह सूर्य होता तो यह तत्भव का उदाहरण हो जाता। क्वेश्चन नंबर 73 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74, जलज किस शब्द का उदाहरण है? जलज जो है योग रूढ़ का उदाहरण। सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 76, लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा। सॉरी दोस्तों, ये भाववाचक नहीं होगा। जिस शब्द को आप तौल या नाप सके वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 76 का बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77, सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सेठानी। क्वेश्चन नंबर 78 का निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग इसका हो जाएगा चमक। जैसे हीरा चमकता है तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 79, मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक का उदाहरण है ये, निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 80, सर्वनाम के कितने भेद है? ये तो दोस्तों आपको भी मालूम है 6 है। बहुत ही आसान सवाल इस बार पूछे गए दोस्तों, आप लोगों ने जमकर अच्छे टिक मारे होंगे। हिंदी के अनुनानिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5। 82 अक्षर किन वर्णों के मेल से बना है? क जोड़ 100। 82 का ए। क्वेश्चन नंबर 83, री का उच्चारण स्थान मूर्धा। निम्न में से कौन मूल स्वर है? ई। 84 का ए। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन उष्म व्यंजन है? 100। 85 का ए। गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि थे? निर्गुण धारा के। 86 का बी। 87, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान का। क्वेश्चन नंबर 88, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? प्रेम घन सर्वस्व से। निम्न में से कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? घनानंद। सुमित्रा नंदन पंथ का जन्म किस राज्य में हुआ? उत्तरांचल, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। याद रखिएगा दोस्तों, देहरादून याद रखिएगा दोस्तों, ये हर बार पूछा जाता है, कभी कभी राजधानी में पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 91, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908। क्वेश्चन नंबर 92, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 93, पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता में निम्न में कौन है? एक वृक्ष की हत्या। क्वेश्चन नंबर 94, खेत है जहां धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? लौट कर आऊंगा फिर। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ रहे हैं हम दोस्तों। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटता? चौखटे में। 95 का सी। क्वेश्चन नंबर 96, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के।
क्वेश्चन नंबर 97, निशांक शब्द का अर्थ क्या है? शंका मुक्त। निशांक का अर्थ ही हो गया शंका मुक्त। क्वेश्चन नंबर 98, भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश। क्वेश्चन नंबर 99, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश है, रिक्त स्थान में क्या होगा? हृदय की शिक्षा। इसका हो जाएगा आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। और हमारा ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 100वां नंबर प्रश्न, अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय कौन थे? निजामुद्दीन खां तथा तारिफ खां। क्वेश्चन नंबर 100 का सही हो जाएगा दोस्तों ए, करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि अपने दोस्तों को भी पता चल सके कि आपने हिंदी में कितना स्कोर किया है। स्कोर SCORE स्कोर। और एक बार हमको कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन कौन है स्टूडेंट जो 50 में 50 लेकर आया। ओके, थैंक यू दोस्तों।